भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त और मार्कंडेय मुनि द्वारा उच्चारित महामृत्युंजय स्तोत्र मृत्यु के भय को मिटाने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र के द्वारा प्रार्थना करते हुए भक्त के मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि भगवान का आश्रय ले लिया है और यमराज अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह स्तोत्र 8 श्लोकों में संकलित है और नरसिंह पुराण के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 63 से श्लोक संख्या 70 तक वर्णित है। सभी श्लोकों के अंतिम चरण में किम में मृत्यु करिष्यति अर्थात मृत्यु मेरा क्या कर लेगा जुड़ा हुआ है। बार बार इस वाक्य के स्मरण से व्यक्ति का मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। नरसिंह पुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने मार्कंडेय जी और समाज के कल्याण हेतु इस महामृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था। जो भक्त नित्य नियम पूर्वक प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने। इस महामृत्युंजय स्तोत्र की कथा इस प्रकार है कि भृगु जी और उनकी पत्नी ख्याति के पुत्र का नाम मृकंडू था। मृकंडू जी का विवाह सुमित्रा से हुआ था। उन्हें एक अत्यंत मेधावी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने बताया कि उनके पुत्र का जीवन केवल 12 वर्ष का निर्धारित है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। फिर भी महात्मा मृकंडू ने समयानुसार मार्कंडेय जी का नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि किए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए परंपरा अनुसार गुरुकुल भेज दिया। अत्यंत मेधावी होने के कारण मार्कंडेय जी ने जल्दी सारी विद्या प्राप्त कर ली और अपनी शिक्षा पूर्ण की। मार्कंडेय जी वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन करके अपने घर वापस आ गए और घर पर ही रहने लगे। जब उनके माता पिता ने अपने बुद्धिमान पुत्र को देखा तो वे प्रसन्न हुए, लेकिन इस बात से दुखी भी थे कि अब कुछ दिनों में ही मार्कंडेय जी की मृत्यु हो जाएगी। जब मार्कंडेय जी ने अपने माता पिता से उनके दुख का कारण पूछा तो उनकी माता ने बताया कि एक ज्योतिषी के कथनानुसार उनकी मृत्यु 12 वर्ष की अवस्था में निर्धारित है और अब उनकी आयु 12 वर्ष पूर्ण होने वाली है। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा, आप लोग कोई चिंता न करें, मैं अपनी तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीतकर दीर्घायु प्राप्त करूंगा। आप लोग प्रसन्न और सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार माता पिता को आश्वासन देकर मार्कंडेय ऋषि बल्लीभट्ट नामक वन में चले गए। वहाँ उनके दादा भृगु ऋषि रहते थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और अन्य ऋषि मुनियों को भी प्रणाम किया। भृगु ऋषि ने अपने पौत्र मार्कंडेय जी को देखकर उनके आने का कारण पूछा और उनके माता पिता तथा अन्य संबंधियों के बारे में जानकारी ली। तब मार्कंडेय जी ने सभी के कुशल होने का समाचार सुनाया और बताया कि एक ज्योतिषी के अनुसार मेरी आयु 12 वर्ष निर्धारित है और अब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मैंने अपने माता पिता को दुखी देखकर उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीतकर दीर्घायु प्राप्त करूंगा। इतना कहने के बाद मार्कंडेय जी ने भृगु ऋषि से प्रार्थना की कि वे मृत्यु को जीतने का उपाय बताएं। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, बिना कठोर तपस्या के यह संभव नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है और तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। इतने कम समय में केवल भगवान विष्णु की शरण में जाने से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए तुम तुरंत ही कृपालु भगवान विष्णु की शरण में जाओ। इस पर मार्कंडेय जी ने पूछा कि कृपया मुझे यह बताएं कि मैं भगवान विष्णु की आराधना किस प्रकार करूं। यह पूछने पर भृगु ऋषि ने उन्हें बताया कि वे तुंगभद्रा नदी के पास भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उनका पूजन करें।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। जिस स्थान पर मार्कंडेय जी ने प्रतिमा स्थापित की, आज वह स्थान कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुर में स्थित है और वहां आज भी कांड्या नामक मंदिर है। भृगु ऋषि के निर्देशानुसार मार्कंडेय जी ने 1 वर्ष तक तपस्या किया। जब उनकी आयु 12 वर्ष पूर्ण होने को आई, तब उन्होंने स्वस्तिक आसन लगाकर इंद्रियों को मन में एकाग्र किया, प्राणायाम किया और हृदय के मध्य भाग में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि मंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु को स्थापित किया। उन्होंने गदा चक्र लिए हुए भगवान का ध्यान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप प्रारंभ किया। उसी समय यमराज की आज्ञा से यमदूत उन्हें लेने के लिए वहां आए, लेकिन भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें भगा दिया। यमदूतों के चले जाने के बाद स्वयं मृत्यु वहां आ गई और मार्कंडेय जी को ले जाने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु के डर से उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं कर पाई। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय जी के कान में महामृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया। इसके बाद मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय स्तोत्र से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति की महामृत्युंजय स्तोत्र इस प्रकार से है। नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोस्मि ऋषिकेशं किंग में मृत्यु करिष्यति। अर्थात जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त, इंद्रियों के स्वामी, पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ हैं, उन नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। गोविंदम पुंडरीकाक्षम अनंतम अजम अव्ययम केशवम च प्रपन्नोस्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। मैं अनंत, अजन्मा, अविकारी, गोविंद, कमल नयन भगवान केशव की शरण में हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। वासुदेवम जगत्योनिम भानुवर्णम अतीन्द्रियम दामोदरम प्रपन्नोस्मि किम में मृत्यु करिष्यति। अर्थात मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान, सूर्य के समान तेजस्वी और इंद्रियों से परे वासुदेव भगवान दामोदर की शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। शंख चक्रधरम देवम छन्नरूपिणम अव्ययम अधोक्षजम प्रपन्नोस्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित हैं, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोक्षज की मैं शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। वराहम वामनम विष्णु नरसिंहम जनार्दनम माधवम च प्रपन्नोस्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। मैं वराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन और माधव के शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। पुरुषम पुष्करम पुण्यम क्षेम्बीजम जगत्पतिम लोकनाथम प्रपन्नोस्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। मैं पवित्र, पुष्कर रूप, कल्याण, बीज प्रतिपालक लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। भूतात्मानं महात्मानं जगत्योनिम अयोनिजम विश्वरूपम पनोस्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। जो समस्त भूतों के आत्मा, परमात्मा एवं जगत की उत्पत्ति का स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्वरूप की मैं शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा।
सहस्रशेषम देवम व्यक्ता अव्यक्तम सनातनम महायोगम प्रपनोष्मि किंग में मृत्यु करिष्यति। जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आया हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगा।